नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पांडे टीचिंग टाइम में। मैं हूं अभिनंदन पांडे। आज मैं अतुल माहेश्वरी परीक्षा का कंप्यूटर सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, तो आप हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। देखिए, मैं यहाँ उत्तर क्यों लिख के लाया हूँ, क्योंकि जब मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड करूंगा तब आपको साथ में उत्तर भी मिल जाए, इसीलिए मैं आपके साथ सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आया हूँ। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में दिया गया है, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन था। देखिए, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को किससे मापा जाता है। देखिए, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को हर्ट्ज से मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आप सब लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए ताकि आपका तुल माहेश्वरी परीक्षा एकदम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर चौथे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर के लिए कौन सा मार्ग उपयोग होता है। तो डाटा ट्रांसफर के लिए यहाँ पर बस ये एक मार्ग है, जो आप बस समझ रहे हैं वो वाला बस नहीं है। ये कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर का एक मार्ग है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, ईमेल का आविष्कार किसने किया। तो ईमेल का आविष्कार रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने किया था। किसने किया था? रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। यहाँ पर हमसे छठवें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, www का पूरा नाम क्या है। तो www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी एकदम सही हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सातवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, भारत का पहला उपग्रह लॉन्च करने वाला केंद्र कहाँ स्थित है। तो भारत का पहला उपग्रह लॉन्च करने वाला केंद्र श्रीहरिकोटा में उपस्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम सही हो जाएगा, श्रीहरिकोटा। उसके बाद हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, HTML का पूरा नाम। तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिशन दर को किसमें मापा जाता है। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिशन दर को किसमें मापा जाता है। तो एमबीपीएस में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? एमबीपीएस। ऑप्शन नंबर हमारा सी एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर में बिट क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर में बिट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर में जो एक डाटा यूनिट होती है उसी को बिट कहते हैं। तो बिट क्या होता है? डाटा यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, सीएडी का पूरा नाम यानी कैड का पूरा नाम बताना है। तो इसका कैड का पूरा नाम हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कंप्यूटर में सबसे छोटा डाटा यूनिट कौन सा है। देखिए, सबसे छोटा डाटा यूनिट पूछा गया है, तो क्या है? बिट। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है, पहली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर भाषा कौन थी। तो पहली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर भाषा ALGOL थी। तो एल्गोल इसको पढ़ सकते हैं। तो यही ऑप्शन नंबर हमारा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर
मिहिर है। कौन सा है? मिहिर। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। फिर 15वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कंप्यूटर की ऑपरेटिंग प्रणाली का क्या कार्य है? तो कंप्यूटर की ऑपरेटिंग प्रणाली का कार्य है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कंप्यूटर में ALU का कार्य क्या है? तो ALU का कार्य है गणितीय और तर्क संचालन करना। क्या करना? गणितीय और तर्क संचालन करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है 1 मेगाबाइट MB में कितने किलोबाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? तो 1024 किलोबाइट होते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कंप्यूटर की रैम क्या होती है? तो कंप्यूटर की रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर इसके बाद जो हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग होने वाला WAN का पूरा नाम क्या है? तो WAN का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही हो जाएगा। फिर जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कंप्यूटर से जुड़े शब्द ISP का क्या अर्थ है? तो ISP का अर्थ है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे दी गई लिंक पर यानी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस पर आप क्लिक करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।